यूपीपीसीएस के टारगेट वीक 6 में हम एंटर कर रहे हैं और अब तक यहाँ पर काफी सारी चीजों की जानकारी आपको हो गई है। इस कड़ी में आज हम यहाँ पर विश्व का भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित आपको इस वीक में टारगेट दिए जाएंगे। और देखा जाए तो टारगेट वीक में भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको दिए जाएंगे वो क्लास नंबर देखा था वीडियो है जो आपको 61 से लेकर 75 तक था, 61 से 75 तक, 61 से लेकर 75 तक के वीडियो यहाँ पर आपको देखने हैं। और इस वीडियो में देखिए अपने प्रॉपर वे में चीजों को समझने और पढ़ने के बाद अगली कड़ी यहाँ पर करनी है कि साथ साथ बुक को भी पढ़ते चलना है। और बुक को पढ़ने के लिए यहाँ पर देखिए जो 61 से लेकर 75 जो भी टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं उन टॉपिक्स को एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, जैसा कि आपको बताया गया है, एम लक्ष्मीकांत जी की बुक है, ये आपके पास होनी चाहिए यहाँ पर। और इस बुक में आप देखेंगे तो यूनिट जो है 22, 23, 26 और 34, 4 यूनिट यहाँ पर आपको कवर करनी है। ध्यान से 22, 23, 26 और 34 यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत की इस बुक से आपको यहाँ पर कवर करना है। और ये सारे जो टॉपिक यहाँ पर आपको मिलेंगे वो 61 से लेकर 75 तक के नंबर की वीडियो में आपको बताए गए। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए छोटा सा प्रैक्टिस भी आपको करना है और प्रैक्टिस के संदर्भ में यहाँ पे घटना चक्र आपको करनी है। घटना चक्र के माध्यम से क्या करना है, आपको अपना रिवीजन करना है। जो भी टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ेंगे एक बार आपने वीडियो में पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए, उसके बाद आपने उसी टॉपिक को बुक्स में पढ़ लिया तो सेकेंड टाइम आपने यहाँ पर सेम टॉपिक पढ़ लिया, थर्ड टाइम आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो एक टॉपिक दो को हम यहाँ पर 3 बार ऑलरेडी पढ़ लेंगे। 3 बार रिवीजन, एक बार पढ़ना समझना और 2 बार हमारा रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्रमबद्धता जरूर बना के रखनी है। जो चीजें बताई जाए सारे टारगेट्स पूरे करने हैं, बुक्स को लेकर के, वीडियोस को लेकर के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर, तभी इसका फायदा मिलेगा। टारगेट वीक में जो भी चीजें बताई गई हैं बहुत ही यहाँ पर देखा जाए तो आपके चीजों को सोच समझकर प्लानिंग करके आपको बताया जा रहा है और इन चीजों को फॉलो करते चलिएगा। रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। अब तक अगर आप छठे वीक तक आ गए हैं और सेम चीजों को आपने प्रॉपर वे में इसको फॉलो किया तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आपको चीजों पर कमांड जो होती है या कह सकते हैं या पकड़ जो है या कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो रही होगी। तो इसको बना के रखना है, कंटिन्यूटी देखिए तोड़नी नहीं है, चीजों को आगे हम यहाँ पर ऐसे ही लेकर चलेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग को लेकर के। तो देखिए 22 जो यूनिट अगर हम बात करें वो भी मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ यूनिट नंबर 22, 23, 26, 34। तो 22 में देखिए संसद से रिलेटेड जानकारी है। इसके अलावा आपको संसदीय 23 में देखा जाए संसदीय समितियों के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा 26 में आपको उच्चतम न्यायालय और न्यायपालिका के बारे में जानकारी है जिसमें न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता जैसी चीजें भी आपको हैं यूनिट 27 और 28 में। और उसके अलावा यूनिट जो 34 है वहां पर आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय के बारे में आपको जानकारी है। तो यहाँ पर देखिए आपको 26 यूनिट देखा जाए तो 22, 23, 26 और यहाँ पर 34 इन सारे को यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। चलिए ये हो गया आपका टारगेट वीक में। हमने भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित आपको टारगेट क्या है, 61 से 75 नंबर की वीडियो, यूनिट है 22, 23, 26, 34 एम लक्ष्मीकांत की बुक से करना है। घटना चक्र के माध्यम से रिवीजन करना है, प्रैक्टिस लगानी है और उसके साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस मेंस आंसर राइटिंग करनी है। यूपीसीएस में 2018 से अद्यतन तक जो भी क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं उन पर, यानी कि न्यायपालिका पर, उसके कार्यशैली पर, उच्च न्यायालय पर या उच्चतम न्यायालय पर जो भी है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए विश्व भूगोल है। विश्व का भूगोल में देखिए आपको वीडियो नंबर जो है 22 से स्टार्ट करनी है और 42 नंबर तक की वीडियो को यहाँ पर देखना है। अगेन यहाँ पर देखिए महेश वर्णवाल जी की बुक को यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। जैसे कि हमने बताया था, आपने देखा भी होगा, सारी चीजों को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इस बुक में दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी जो जानकारी है उसका यूटिलाइज हमें यहाँ पर इस बुक में हमारे पास है तो उसका यूटिलाइज हमें यहाँ पर करना है। इसके लिए देखिए आपको करना क्या है कि महेश वर्णवाल जी की जो बुक है उसमें भाग ई, भाग बी और भाग सी, 3 में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दी गई है। भाग ई में आगे यहाँ पर 1 से 7 तक के यूनिट को कवर अप कर लेना है। जो जानकारी वहां से मिल जाती है उसको ले लीजिए, नहीं मिलती है इसके अलावा भाग बी में जाइए, यूनिट नंबर आपको 1 पढ़ना है और भाग सी में यूनिट नंबर 1, 3 और 4 को यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसा हमने कहा था कि इस बुक में बहुत जानकारियां जो है सिस्टमेटिक नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा है वो यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से इस बुक में मिल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं जो तरीके की बुक होनी चाहिए एग्जाम ओरिएंटेशन, उसमें यहाँ पर विश्व के भूगोल के संदर्भ में कंटेंट बहुत अच्छा इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास बुक है तो इसका यूटिलाइजेशन हम कभी भी करेंगे, जितना हो सके इसमें से कंटेंट निकाला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो यूनिट बताई गई वो यहाँ पर आपके टॉपिक से रिलेट करता है क्लास नंबर वीडियो से, वो यहाँ पर देखनी है। इसके अलावा जैसे आपको बताया गया था कि यहाँ पर देखिए जब भी आप पढ़ेंगे इसके लिए आपको थोड़ा सा मैपिंग का इसमें सहारा लेना है, क्योंकि विश्व का भूगोल है उसमें जो जानकारी आपको बताई जा रही है तो कुछ करना नहीं है, चले जाना है आपको विश्व के भूगोल के संदर्भ में। यहाँ पर विश्व का मानचित्र आप ओपन कर लीजिए और वहां पे देखिए जलवायु हो गई, मृदा हो गई, खनिज हो गए, खनिज ईंधन हो गए, वायु मार्ग हो गए, सांस्कृतिक परिमंडल हो गए, भाषाएं हो गई,
तो जो भी जानकारी यहाँ पर दिए गए हैं, पर्वत हो गए, पर्वत शिखर आपको हो गए, मरुस्थलों के बारे में जानकारी हो गई, ठीक है, तो सागर हो गए, आपके जल संधियां हो गई, ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको मैप में मिल जाएंगी। खाड़ी के सारे विवरण आपको मिल जाएंगे, जलप्रपातों के बारे में जानकारी मिल जाएगी, झीलों का विवरण मिल जाएगा, तो ये सब है आपका। लेकिन हाँ, यहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन करोगे तभी, तो यहाँ पर इसको ले लेना है, साथ साथ पढ़ते चलना है, जो सर बता रहे हैं वहां पर यूनिट को यहाँ पर इसमें देखते चलना है। मैप जरूर देखते चलिए, ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो होता है, बेनिफिट्स आपको मिलेगा और आपको चीजें याद हो जाती हैं अगर आप मैप का यूज करते हैं। एटलस इसलिए बहुत मस्ट है, सबके पास होनी चाहिए और इसका यूज भी करते चलिए। जहां पर चीजें बताई जा रही हैं, मैप एटलस जरूर ओपन करके रखिए और उनको साथ साथ वहां पर हाईलाइट कर लीजिए, गोला लगा लीजिए या फिर सर्कल कर लीजिए, जो भी करना है, लेकिन वहां पर उसको करिए। और इसके अलावा अगला काम इसमें यह जरूर होगा कि इसकी प्रैक्टिस भी करो। प्रैक्टिस यहाँ पर उसके लिए आपको कट एंड ड्रॉ ले लेनी है और इसमें यहाँ पर आपको प्रैक्टिस लगानी है। तो यहाँ पर देखिए, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर आपके पास कंटेंट होना चाहिए। इसके बाद आपको घटना चक्र यहाँ पर होनी चाहिए, इसका आपको रिवीजन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आए हुए हैं सेम टॉपिक से, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन आपसे बने हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, एक रिवीजन करना है। और एट द लास्ट यहाँ पर यूपीपीसीएस का 2018 से अद्यतन तक के मेंस क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, जिसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपका काम है जो आपको टारगेट वीक 6 में यहाँ पर दिया जा रहा है, भारतीय राज्य व्यवस्था और विश्व का भूगोल के संदर्भ में, और ये आपको इस वीक में यहाँ पर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पर कुछ और टारगेट्स के साथ मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो जानकारी आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग चीजों को करते चलना है, बिना किसी लैक ऑफ यहाँ पर टेंशन के। सारी चीजों को सही ढंग से यहाँ पर करिए। बाकी जो दुविधाएं हैं, क्वेश्चन हैं, डाउट्स हों, वो आप वहां पर पूछते चलिएगा, उसका भी क्लियरेंस दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीक के टारगेट वीक प्रोग्राम में और कुछ अन्य चीजों के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।